बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की खसूसियात क्या होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इजी टू लर्न। इसका मतलब क्या होता है कि ये सीखने में आसान होती हैं। इसके मुकाबले में जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो उनको सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सीखने में ज़रा आसान होती हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज इतने ज़्यादा वर्ड इसके अंदर होते हैं। सेकंड पे इजी एरर डिटेक्शन। एरर्स आना जो है ना, ये एक प्रोग्रामिंग में मामूल की बात होती है। आप जब काम करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एरर्स आना जो है वो बिल्कुल एक मामूल की बात होती है। तो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इंतहाई आसानी से आप वो एरर्स ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। स्टैंडर्ड का मतलब होता है म्यारी। मतलब इसमें ये लिखा है दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू डिटरमिन स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो सी लैंग्वेज इसकी एक एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जिसका सिंटैक्स पूरी दुनिया में आप अगर आप कहीं भी प्रोग्राम लिखेंगे तो स्टैंडर्ड सिंटैक्स के तहत प्रोग्राम लिखेंगे, यानी इसका सिंटैक्स स्टैंडर्ड है और ये पूरी दुनिया में इसी एक सिंटैक्स के मुताबिक, एक ही रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक प्रोग्राम लिखा जाता है। तो दुनिया में कुछ इदारे हैं जो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। उसमें से एक अहम इदारा है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसको हम NCB कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। डीप हार्डवेयर नॉलेज से मुराद ये होता है कि आपको मशीन के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है बिकॉज इसमें आपने हार्डवेयर लेवल पे काम ही नहीं करना होता, इसमें आप जस्ट एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं। तो डीप हार्डवेयर नॉलेज से मुराद ये कि आपको रैम के बारे में, आपको प्रोसेसर के बारे में और इसके डिवाइसेस के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। हमने ये बात पढ़ी थी कि मशीन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पे नहीं चल सकता। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें एक फ़ीचर ये होती है कि ये एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन के ऊपर भी चल सकता है। मोर प्रोग्रामर्स, अब क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस थोड़ी सी मुश्किल होती है सीखने में, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आसान होती है सीखने में, तो इसके प्रोग्रामर ज़्यादा होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के। और शॉर्टर प्रोग्राम्स बनस्बत लो लेवल लैंग्वेजेस के, इसमें प्रोग्राम छोटे प्रोग्राम होते हैं, काम वही करते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन हमें कम लिखनी पड़ती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, इसके बारे में ये डिफरेंस एक नीचे दिया हुआ है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद करेंगे और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।